हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो तुला राशि वाले जिस इंसान को प्यार करते हैं, क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी, ये हम चेक करेंगे। तुला राशि, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है, आप किसी को पसंद करते हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी को प्यार करते हो, तो ये देखेंगे क्या आपकी उनके साथ शादी होगी कि नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तुला राशि मैं आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करूँगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करूँगी, फिर बताऊँगी कि शादी होगी कि नहीं होगी आप दोनों की, वो देखेंगे। ये उन लोगों के लिए है बार-बार रीडिंग कि जो तुला राशि वाले किसी को प्यार करते हैं या फिर किसी को पसंद करते हैं, उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, वो चेक करेंगे। लिब्रा तुला राशि वालों की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सबसे पहले मैं तुला राशि आपकी फीलिंग्स देख लेती हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं उस इंसान को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुला राशि आप क्या सोच रहे हैं वो देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सन, डेविल। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, मैरिज को लेकर क्या सोच रहे हैं वो। गेम ऑफ लव, आइडेंटिफिकेशन, एंगेजमेंट का कार्ड आया आपके लिए। तो ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि डेफिनेटली आप उनसे शादी तो करवाना चाहती हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन करके कार्ड्स को। देखिए यहाँ पे तुला राशि सबसे पहले मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप कहीं न कहीं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी तो करवाना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास आया ही एंगेजमेंट का कार्ड है। एंगेजमेंट का मतलब कि आप अपने पार्टनर के साथ एंगेजमेंट करवाना चाहते हो, जिनको पसंद करते हो, शादी करवाना चाहते हो, या फिर हो सकता है नया-नया रिलेशनशिप है तो प्रपोज़ करना चाहते हो, या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मैरिज की बात करना चाहते हो। तो आपके मन में है कि आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएँ, नेक्स्ट लेवल पे कन्वर्ट करें, चीज़ें आगे बढ़ें। आप दोनों में एक अच्छा बॉन्ड हो, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी कहीं न कहीं अपने पार्टनर को लेकर फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया या इस रिलेशनशिप ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया कि आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और बहुत एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन भी आप उनको लेकर फ़ील कर रहे हैं तुला राशि। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर, या रिलेशनशिप को लेकर नहीं, मतलब हमारी रीडिंग है शादी को लेकर। आप इस रिलेशनशिप में यानी कि उस इंसान को साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैरिज, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें आप चाहते हुए दिख रहे हो। और आप बहुत क्लियर हो इन चीज़ों को लेकर कि यस आपको ये चीज़ें करनी है और आप पूरा क्लियर हैं, आपको ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी वो हम बाद में देखेंगे। बट आपको एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एंड पोजेसिव सी एनर्जीज़ भी उनको लेकर रहती हुई दिख रही है कि जैसे आपको लग रहा है कि आप उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग से वो इंसान निकल ही नहीं पा रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे एडिक्शन हो गई है, उनकी आदत हो गई है, इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, बट थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आपकी तरफ से एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। और आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। बट आप मुझे ना लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं तुला राशि साथ के साथ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और एक अकेलापन भी किसी लेवल पे थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हैं। बट मुझे ये दिख रहा है कि किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अब इंतज़ार कुछ भी हो सकता है तुला राशि, या आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ बात करेंगे, तब आप कुछ एक्शंस लेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, तब आप कुछ करेंगे राइट टाइम आने पे। किसी चीज़ का इंतज़ार आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, या तो आपने इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने हैं, हो सकता है आप प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपने आगे कॉल मैसेज करना है, या आपके पार्टनर की तरफ से आप हो सकता है इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको कुछ कहें, उनको इनिशिएटिव्स लेने हैं। तो आप एक ना वेटिंग वाली एनर्जीज़ मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। वेट कुछ भी हो सकता है, सही समय का वेट भी हो सकता है, या आपने कोई डिसीज़न लेना, चॉइस लेनी है कि आपको लग रहा है कि जब राइट टाइम आएगा तब कुछ करेंगे। और देखिए इस रिलेशनशिप के लिए आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तुला राशि। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं लेना चाहते। और उसी को लेकर मुझे लग रहा है आपके दिमाग में एक प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है। ये जो है फीलिंग्स हैं तुला राशि सिर्फ, कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है।
अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो चीज़ें आप करें और वही चीज़ें हो जाएँ और वही चीज़ें आपको मिलें। ये सिर्फ़ आपकी मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा माइंड से भी चल रहे हैं, बहुत सही-गलत के हिसाब से भी चीज़ों को साथ के साथ डील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव सी एनर्जीज़ दिख रही है, बट साथ के साथ लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की भी आप मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि आपको फ्यूचर में करना क्या है और कब करना है, कैसे करना है। ये चीज़ें आप ज़्यादा सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, हेरोफेंट। देखिए ये भी शादी का कार्ड आया, आपके लिए एंगेजमेंट का कार्ड आया था अलग से और आपके पार्टनर के लिए हेरोफेंट का आया। ये शादी का ही होता है ये भी। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है तुला राशि के लिए? जेलसी, नरिशमेंट, तुला राशि देखिए आपके पार्टनर कहीं न कहीं देखिए चाहते तो हैं वो भी, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते, ये फीलिंग्स हैं मैरिज को लेकर। आपके पार्टनर भी आपके साथ मैरिज करवाना चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और एंगेजमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे तुला राशि आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही हैं। ये कार्ड मैरिज का होता है टैरो कार्ड्स में। तो आपके पार्टनर मैरिज के बारे में आपको लेकर सोच रहे हैं या फिर वो ये सारी चीज़ें चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर का मुझे ये नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर अपने घर परिवार के हिसाब से ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं तुला राशि। यानी कि जैसे फैमिलीज़ होगी, घर के बड़े लोग हो गए, कास्ट, रिलिजन, कल्चर, ट्रेडिशन हो गया, अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करना चाहते हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि सबकी रज़ामंदी हो तो फिर वो कुछ करेंगे। करवाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा-सा अपने रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करना, कास्ट, रिलिजन, कल्चर या घर के बड़ों के बारे में सोचना, इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे और कहीं न कहीं हो सकता है तुला राशि मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में उनकी फैमिली की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। उनके घर परिवार वालों की थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी रह सकती है। ये भी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर चीज़ों को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को खुद को या तो ये फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ना किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है, फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनकी खुद की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। ये भी चीज़ें रह सकती है। बट जो भी है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की कार्ड्स है ना ये, तो उनका मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से भी मिल रहे हैं और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है तुला राशि कि हो सकता है देखिए एक तो आपके पार्टनर आपके साथ तो करवाना चाहते हैं और हो सकता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं। तो हो सकता है उनकी कहीं और भी बात चल रही है या फिर उनकी फैमिली कहीं पे और देख रही है या और लोगों से वो कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये भी चीज़ें पॉसिबल कुछ तुला राशि के पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि जैसे होता है ना अपना सोशल सर्कल बढ़ाना, अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस को भी एक्सप्लोर करना, साथ के साथ ये भी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है ये भी कार्य कार्ड होता तो मैरिज का है, एक न्यू बिगिनिंग का होता है लेकिन ये रिवर्स आया। तो आपके पार्टनर इमोशनल सेंटिमेंटल तो हो रहे हैं लेकिन एक नई शुरुआत आपके साथ शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन शायद उनको लग रहा है ये चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं है। चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ नहीं सकती हैं। जिस तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर उस तरीके से शायद नई शुरुआत कर नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर और थोड़े से रिजिड और थोड़े से फिक्सेटेड भी मुझे दिख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से ही डील करना चाहते हैं। जैसे होता है ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, अपने कायदे कानूनों के हिसाब से चीज़ों को डील करना, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और या तो वो देखिए वो अपने घर परिवार में बिज़ी हैं, उनके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन चल रहा है या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं या फिर और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं। बट मुझे साथ के साथ ये भी दिख रहा है कि मैरिज को लेकर क्योंकि हमारा टॉपिक ही मैरिज का है, तो आपके पार्टनर की फैमिली या तो उनके लिए कोई और लोग देख रही हैं, ऑप्शन चॉइसेस देख रही हैं या फिर आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए और लोगों को
एक्सप्लोर भी साथ के साथ मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने फिर से वही बोला कि ट्रेडिशनल तरीके से, घर परिवार की रज़ामंदी के हिसाब से। और थोड़े-से आपके पार्टनर जेलस वाली फीलिंग भी रख रही है मुझे, दिख रही है मुझे। जेलसी या तो वो आपसे करते हैं, कि व्यू जेलसी का मतलब वो कुछ भी हो सकता है। देखिए मतलब क्योंकि बिट्राइंग भी लिखा है ना साथ के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर को थोड़ा-सा ये फ़ील हो रहा है कि उनके साथ थोड़ा-सा चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। या तो देखिए तुला राशि आपके पार्टनर का चीटिंग ये कार्ड जो होता है चीटिंग का है, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं या तो ये रियलाइजेशन है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपने उनके साथ चीटिंग की है, आपने उनको धोखा दिया है। ये फीलिंग्स हैं, देखिए मैरिज को लेकर दिख रही है मुझे। या सिंपल ही कई बार छोटी छोटी चीजें होती है ना, भी रिलेशनशिप में हम किसी से उम्मीदें लगा लेते हैं, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो हमें लगा हमारे साथ चीटिंग हो गई, गलत हो गया, तो इस तरीके की भी चीटिंग आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। थोड़ा-सा उदास और मायूसी-सी भी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। अकेलापन भी थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ अपनी हेल्थ के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं। बट इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाले दिख रहे हैं तुला राशि के। उनको लग रहा है कि अपने रूल्स, अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने घर के बड़े लोग, उनके हिसाब से होना चाहिए जो भी होना चाहिए, और उसी को वो ज़्यादा मुझे सुनते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हैं। मैरिज करवाना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि उनका कार्ड क्लियरली आया है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े-से ज़िद्दी हो रहे हैं। फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं, कि जैसे होता है ना इंसान एडजस्टमेंट कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। तुला राशि आपकी और आपके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी, वो देख लेते हैं। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। टेम्परेंस, ये जो मैरिज का टॉपिक बना रही हूँ ना, ये फ्यूचर का मतलब मैरिज 2025 की बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो 2025 पूरा साल पड़ा है। तो तुला राशि और उनके पार्टनर की क्या 2025 में शादी होगी, वो हम देखते हैं कि आप जिसको प्यार करते हैं उनके साथ आपकी शादी हो जाएगी 2025 में, वो देखते हैं। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। लुकिंग एट वन अनदर, लिसनिंग टू वन अनदर, टचिंग वन अनदर, नाइस। तुला राशि आपके कार्ड्स काफी पॉजिटिव आए हैं मैरिज के हिसाब से। फीलिंग्स थोड़ी सी जरूर आई हैं आप लोगों की डिफरेंट तरीके से, और ये जो आउटकम निकल के आया है ये आपका काफी हद तक मुझे पॉजिटिव रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ से भी लिब्रा तुला राशि के जिनसे प्यार करते क्या उनसे उनकी शादी 2025 में हो जाएगी। ड्रीमिंग ऑफ यू, मैसेंजर एंड ट्वीट, ओल्ड फुटेज। देखिए तुला राशि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि 2025 में मैरिज को लेकर कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर होंगी। 2025 में लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में, जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, प्यार करते हैं, ये उनके लिए कार्ड्स निकाले हैं मैंने। यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि तुला राशि शादी को लेकर आप लोग एफर्ट्स तो ज़रूर मुझे डालते हुए दिख रहे हो। कोशिश भी करोगे, जैसे होता है ना अलग-अलग चीज़ें ट्राई करना, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डील करना। कई बार होता है एक चीज़ काम नहीं करती, तो इंसान दूसरे तरीका ढूँढता है। जब दूसरा तरीका काम नहीं करता तो तीसरा तरीका ढूँढता है। अलग-अलग चीज़ें इंसान ट्राई करता है ना, एक्सपेरिमेंट करता है कि भी किसी तरीके से उसका हल निकल जाए, सॉल्यूशन निकल जाए, पॉज़िटिव हो जाएँ चीज़ें। आप लोगों में वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड ना टेम्परेंस का कार्ड ये बोलता है कि यूनियन आप लोग एक-दूसरे के साथ मुझे चाहते हुए दिख रहे हो, और उसी को लेकर कोशिश आप लोगों की एक रहेगी। और मैं ये तो नहीं बोल रही कि आउट ऑफ द वे जाके तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके ही कुछ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मार रहे हो। लेकिन कोशिश करते रहोगे साथ के साथ। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है ना, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ ज़रूरी है करनी, वो चीज़ आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे एक यूनियन आप दोनों का हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे, उसमें आप लोगों की एक मुझे कोशिश रहती हुई दिख रही है तुला राशि आपकी और आपके पार्टनर की।
और ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड बोलते हैं कि ये एक रिलेशनशिप या फिर ये मैरिज करवाना इस इंसान के साथ, इस पार्टनर के साथ, आप दोनों का एक सपना है, आपके पार्टनर का भी एक सपना है, वो भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो। उसी सपने को पूरा करने के लिए आप लोग मुझे कोशिश करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं ना करते हैं, तो आपकी रीडिंग में ये चीज़ें नज़र आई हैं कि कोशिश जारी रहेगी और एक-दूसरे से किसी चीज़ की उम्मीद भी लगाते हुए मुझे दिख रहे हो, ये भी चीज़ें साथ के साथ रहेंगी। और मैसेंजर एंड ट्वीट का कार्ड ये बोलते हैं कि एक-दूसरे से मैसेज के थ्रू डिस्कशंस कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, सिंपल सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हो। मतलब ये मैसेंजर और ट्वीट का कार्ड बोलता है कि कॉन्टैक्ट कर रहे हो एक-दूसरे को उसी इन्हीं सब चीज़ों के लिए। और टचिंग वन अनदर एंड सॉरी लिसनिंग टू वन अनदर एंड टचिंग वन अनदर के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए ये कार्ड बोलता है कि एक यूनियन तो आप लोगों का मुझे होता हुआ दिख रहा है किसी लेवल पे। आप लोग एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को लेकर महसूस कर रहे हो। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो और कहीं न कहीं ये चीज़ें होंगी भी क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आउटकम क्या रहेगा। ये आउटकम के कार्ड आए हैं, तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपस में एक-दूसरे को मुझे छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो। बॉन्ड आप दोनों का बना रहेगा, कनेक्शन आप दोनों का बना रहेगा, कॉन्टैक्ट में आप लोग मुझे रहते हुए दिख रहे हो, मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर कुछ बातचीत हो रही है, कुछ डिस्कशंस हो रही हैं और बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो और एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली एक-दूसरे को लेकर फीलिंग भी साथ ही साथ आ रही है। और देखिए यहाँ पे मैरिज को लेकर काफ़ी हद तक चीज़ें मुझे पॉज़िटिव दिख रही हैं तुला राशि 2025 में। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा-सा एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी साथ के साथ रहेगा कि थोड़ा-सा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना चाहेगा। ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है तुला राशि आपके पार्टनर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है। हालाँकि आप भी मुझे थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो, आप भी थोड़े से दिख रहे हो और आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं। बट आप लोग ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो। लॉजिकल मतलब माइंड से चलोगे, कैसे चीज़ों को अ, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस भी साथ के साथ लोगे। और बट यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ये दिख रहा है कि किसी इंसान की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर रहेगी। या तो वो आपकी तरफ से कोई इंसान हो सकता है तुला राशि या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, पार्टनर के पेरेंट्स, उनकी तरफ से कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। जैसे होता है ना, वो उनको लगेगा कि नहीं हम घर के बड़े हैं, हमारी माननी चाहिए, हमारे कायदे कानूनों को मानना चाहिए। तो हमारी सुननी चाहिए। वो थोड़ा-सा है हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे छूटता हुआ नहीं दिख रहा, टूटता हुआ नहीं दिख रहा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर तुला राशि शादी करवाना चाहते हो, तो मैरिज को लेकर जनवरी से लेकर अगस्त तक तो टाइम आपका पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। अगर इस टाइम पीरियड पे आप लोग लव मैरिज करवाना चाहते हो या फिर जिससे आप प्यार करते हो, इस टाइम पीरियड पे तो चीज़ें मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं। लेकिन उसके बाद अगर चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो गई, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो जाएँगी। फिर हो सकता है आप लोग सोचते ज़्यादा रहोगे, सपने ज़्यादा देखोगे, प्लानिंग ज़्यादा करोगे, लेकिन हकीकत में उतने इनिशिएटिव एक्शंस फिर आप लोगों की तरफ से नहीं रहेंगे। रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, बातचीत होती रहेगी, कम्युनिकेशन में रहोगे, अच्छा रहेगा सब कुछ। बट जो टाइम आपको मैं बता रही हूँ, वो जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक तो अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड पे अगर आप करवाना चाहते हो तो डेफ़िनिटली चा कोशिश करें, अच्छे तरीके से एफर्ट्स डालें। एक इंसान के एफर्ट से कुछ नहीं होता, दूसरे पार्टनर को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो चीज़ें कन्वर्ट हो जाएँगी। लेकिन अगर चीज़ें अगस्त के बाद से लेट हो गई, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में फिर चीज़ें उस तरीके से मैरिज में कन्वर्ट नहीं होंगी। फिर हो सकता है आप लोग थोड़ा-सा इमोशनली लो फ़ील करें या फिर आप लोगों को लग सकता है कि आपका कोई सपना था, जो ड्रीम था, वो हकीकत में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये चीज़ें थोड़ी-सी फिर रह सकती हैं। क्योंकि मुझे आगे वाले जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना, वो मुझे दिख रहा है कि पुरानी चीज़ें कुछ इस रिलेशनशिप में आ जाएँगी, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी कि चीज़ें लेट हो सकती है, डिले हो सकते हैं या फिर आप लोगों का एक जो ड्रीम है ना, वो फिर एंड में जाके पूरा नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बोल रही हूँ। पहले 8 महीने अच्छे दिख रहे हैं, जनवरी से अगस्त 2025 में। इस टाइम पीरियड पे अगर आप कोशिश करते हैं, देखिए थोड़ा-सा एक्साइटमेंट लाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा जोश लाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ें, घर पे बात करें, कुछ फैमिलीज़ के इश्यूज़ है तो घरवालों को मनाने की कोशिश करें। मुझे नहीं दिख रहा कि उतने इश्यूज़ आएँगे नहीं तुला राशि, लेकिन यहाँ पे एक इंसान से
एक इंसान के एफर्ट से कुछ नहीं होगा, एफर्ट्स दोनों तरफ से होने चाहिए। अगर आप लोग सच में सीरियस हो, तो चीज़ें पॉज़िटिव जाएँगी। लेकिन अगर आप लोग अगस्त के बाद से करेंगे, तो फिर उस टाइम पीरियड पे चीज़ें कन्वर्ट नहीं होंगी। तो आप लोगों की रीडिंग पॉज़िटिव तो आई है वैसे। तो ये है रीडिंग तुला राशि आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।